कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में बेचारे बीएड फंसे हुए हैं सब। अब भगवान ही मालिक है। आपका डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो जो बीएड वालों के पास डीएलएड की डिग्री रखी है तो वो ला के आप हमें सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने सबमिट किया। तो पहली मंशा तो वहीं पे क्लियर हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये बीएड वालों को बाहर करना चाहते हैं और डीएलएड वालों को शामिल करना चाहते हैं। अंतरिम एक ऑर्डर आ जाएगा कि तब तक ये काम कीजिए, फाइनल ऑर्डर नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद जो सारे के सारे पक्ष हैं उनकी सुनवाई शुरू होगी और शुरू होने के बाद उसका डिसीजन आएगा। तो इसमें हो सकता है कि एक लंबा टाइम लगे और लंबा टाइम लगेगा तो 1 से 5 तक की भर्ती कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। कोर्ट ने भी कई बार, सुप्रीम कोर्ट में फिर कई बार और भी लोग गए तो उसने भी यही डिसीजन दिया कि भाई ये प्रक्रिया चलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फाइनल डिसीजन ये जब तक नहीं आ जाता तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए। अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी किया है जिसका भुगतान जो है बीएड वाले छात्र कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि जो अभी अगली वाली भर्ती है वो भी प्रभावित होगी और ये भी प्रभावित होगी। खासकर 1 से 5 में तो प्रभाव पड़ना है, वो श्योर है 100% पड़ेगा। कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ये बात बार बार कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के डिसीजन को तो हमें बाध्य है, मानना ही पड़ेगा। तो वो तो उनको एग्जाम करा, उन्होंने आप ही लोग इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा था कि मेरी ड्यूटी एग्जाम करा। कि यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक को अधिकार देना, दूसरे का अधिकार छीनना। ऐसे भी ये शुरू से डीएलएड वालों के अधिकारों को छीना ही जा रहा था। जब डीएलएड वालों की संख्या कम थी, फॉर्म कम भरे जा रहे थे, तो निश्चित रूप से बीएड वालों को शामिल कर लिया गया। तो कई लोग आरोप लगाए कि जो है पैसा नहीं लौटाना चाहते हैं, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए कि पैसा लौटाना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और जितना कोई एक कैंडिडेट पैसा देता है उससे ज्यादा मैनेजमेंट में पैसा खर्च हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली में वर्ग 1 से 5 का बीएड का मामला जो है वो काफी गहराता जा रहा है और आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया गया है बीएड कैंडिडेट्स के लिए। क्या है मामला, क्या इस पर आगे होगा? खबरें चल रही हैं कि अब शिक्षक बहाली में एक बड़ा कानूनी पेच फंस गया और देरी होगी। हमारे साथ है रामांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, एसएलपी हुआ है, क्या है पूरा मामला, बताते हैं आप सर। देखिए, बेसिकली क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 11 अगस्त को, जिसमें उसने ये साफ साफ कहा था कि 1 से 5 तक की जितनी भी भर्ती होगी पूरे भारत भर में, उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों को मान्यता मिलेगी, बीएड वालों को मान्यता नहीं मिलेगी। तो फिर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है कोर्ट पहुंचे, अपने हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो हम लोग की प्रक्रिया चल रही है वो चलनी चाहिए, कि रोक दें हम लोग। तो कोर्ट ने जो है एक एंट्रीम ऑर्डर देते हुए ये कहा कि आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को चलाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। तो कोर्ट ने भी कई बार, सुप्रीम कोर्ट में फिर कई बार और भी लोग गए तो उसने भी यही डिसीजन दिया कि भाई ये प्रक्रिया चलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फाइनल डिसीजन ये जब तक नहीं आ जाता तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए। ये बात बोला है। अब क्या, जैसे मैं बिहार के मसले में बात कर रहा हूं, बिहार वाला क्या है कि बिहार में क्या हुआ कि 11 अगस्त को आया, जबकि जो एग्जाम हुआ वो 25 और 26 24 और 25 को शायद एग्जाम हुआ। सरकार ने रिजल्ट भी जो है जारी करने के बाद कई एग्जाम हो गया। तो कई लोग आरोप लगाए कि जो है पैसा नहीं लौटाना चाहते हैं, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए कि पैसा लौटाना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और जितना कोई एक कैंडिडेट पैसा देता है उससे ज्यादा मैनेजमेंट में पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि पहले से ही आपको सारी व्यवस्था करनी होती है, पेपर से लेके और सारे लोग जो काम कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है कि लोग सोचते हैं कि पैसा न लौटाने के लिए सरकार ऐसा किया है। सरकार का थोड़ा सा मनसा हो सकता है, दूसरा कुछ रहा। अब क्या है कि घोषणा हुई कि भाई 9, 10, 11, 12 में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत फंस रही है 1 से 5 तक, क्योंकि जो डीएलएड वाले हैं और जो बीएड वाले हैं दोनों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो फिर बीपीएससी ने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया कि जो हम आपका डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो जो बीएड वालों के पास डीएलएड की डिग्री रखी है तो वो ला के आप हमें सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने सबमिट किया। तो पहली मंशा तो वहीं पे क्लियर हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये बीएड वालों को बाहर करना चाहते हैं और डीएलएड वालों को शामिल करना चाहते हैं। तो पहले का फैसला मानना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजन के लिए जो है बाउंड है और उसको हम मानेंगे ही मानेंगे। तो ये सारा हो गया, लेकिन अभी तक 1 से 5 बहुत बड़ी बहाली थी। तो स्वाभाविक है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो तो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। तो बच्चे कोर्ट में गए भी, उस पर बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हुई, लेकिन फिर अब सरकार इसके बीच में आ जा रही, क्योंकि सरकार अभी तो कुछ नहीं कर रही थी। सरकार को डिसीजन तो सरकार को ही लेना, तो डिसीजन तो सरकार को, बीपीएससी ने कहा भी डिसीजन सरकार को लेगी। तो जो भी सरकार के अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर उच्च शिक्षा तक जितने भी सेक्रेटरी लोग हैं, उन लोगों ने अभी जो है जैसी जानकारी मिली है कि 25 तारीख को उन्होंने एसएलपी दायर किया सुप्रीम कोर्ट में
तो ये जो एसएलपी दायर होता है सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। बेसिकली ये क्या होता है एसएलपी, इसके बारे में एक लाइन बता देता हूं आपको कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसको रिट कहते हैं, याचिका कहते हैं। लेकिन जिन केसों में हम रिट नहीं डाल सकते तो उसमें फिर सुनवाई के लिए हमको एसएलपी डालना पड़ता है, वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। तो जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे ही रखा है तो अब एसएलपी क्या करेगी। लेकिन ये एसएलपी जो है सरकार द्वारा जा रहा है, और जब भी सरकार द्वारा एसएलपी जाता है तो उसको नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। नॉर्मली अगर 10 गया ना तो उसमें 4 तो एक्सेप्ट कर ही लेती है, 6 भले ही हटा दे, क्योंकि उनको मालूम लगता है कि कोई बहुत बड़ा सोशल इश्यूज हो सकता है, जो है कॉमन इश्यू हो सकता है, इसलिए हम ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, और इसमें क्या करता है कि तुरंत सुनवाई भी होगी भी, और सुनवाई के बाद एक इंटरिम ऑर्डर आ जाएगा, अंतरिम एक ऑर्डर आ जाएगा कि तब तक ये काम कीजिए, फाइनल ऑर्डर नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद जो सारे के सारे पक्ष हैं उनकी सुनवाई शुरू होगी, और शुरू होने के बाद उसका डिसीजन आएगा। तो इसमें हो सकता है कि एक लंबा टाइम लगे, और लंबा टाइम लगेगा तो 1 से 5 तक की भर्ती कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। सर तो क्या लग रहा है आपको सर कि आगे क्या होगा? आखिर सरकार का इतना बड़ा प्लान है और दूसरा भी टीआरई लाने का बात हो रहा है, और ये चल रहा है चर्चा कि फरवरी तक इन लोगों को ज्वाइन भी करा देना है। तो ऐसे में सर क्या देख रहे हैं अब 1 से लेकर 5 तक के रिजल्ट को लेकर? देखिए, अब तो जैसा अभी अपना एसएलपी इन्होंने दायर किया है, अभी तो जो है इंटरिम ऑर्डर आएगा, तो उसको जब पढ़ के देखा जाए कि इंटरिम ऑर्डर में क्या आया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें बैकफुट पे आना पड़ेगा। भले बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है, और बीएड वाले लड़कों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जो है सरकार के नियम के आधार पर ही सब कुछ किया है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, और सरकार की जो है अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी किया है, जिसका भुगतान जो है बीएड वाले छात्र कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि जो अभी अगली वाली भर्ती है वो भी प्रभावित होगी, और ये भी प्रभावित होगी। तो खासकर 1 से 5 में तो प्रभाव पड़ना है, वो श्योर है, 100% पड़ेगा। सर एक चीज है सर, जो जजमेंट दिया गया था वो पूरे साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर दिया गया था। क्या उसके सामने बीपीएससी का ये तर्क टिकेगा सर कि हम पहले ही फॉर्म फिलअप करवा लिए थे, ये सब प्रोसेस चल रहा था? क्या लगता है सरकार सर किस आस में गई है सर? क्या अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने से बच रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुंह से बुलवाना चाह रही है कि नहीं भाई आप लोग को नहीं ले सकते हैं हम? देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, फॉर्म भर लिया गया, सब कुछ हो गया, और 11 अगस्त को जो है डिसीजन आया। लेकिन एग्जाम तो आपने 24-25 को लिया है ना, तो इस एग्जाम की डेट को आप जो है आगे बढ़वा सकते थे। बाकी आप 9, 10, 11 बाका करा लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो 24-25 को जो प्राइमरी वाला आपने जो करवाया है उसको तो आप रोक सकते थे, और उसमें फिर अपना एक आप दे देते, या वरना ये लिख के देते कि भाई जो कोर्ट का डिसीजन आएगा हम उसको मानेंगे ही मानेंगे। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ये बात बार बार कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के डिसीजन को तो हमें बाद में मानना ही पड़ेगा। तो वो तो उनको एग्जाम करा, उन्होंने आप ही लोग इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा था भाई मेरी ड्यूटी एग्जाम कराना, मेरी ड्यूटी है रिजल्ट देना, ये मैं दे दूंगा। तो एग्जाम उन्होंने अच्छे ढंग से करा लिया। फिर जब रिजल्ट देने की बारी तो उन्होंने कहा कि भाई रिजल्ट हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सरकार जब तक डिसीजन नहीं देगी, सरकार जब तक हमें नहीं कहेगी, तब तक हम निर्णय, जब तक हम जो है रिजल्ट नहीं सुनाएंगे। तो उसने नहीं सुनाया अभी, और सरकार कह रही कि 9, 10, 11, 12 सुना दो तो सुना दो। अब सरकार बाउंड है किस चीज के लिए? कोर्ट के डिसीजन के लिए, क्योंकि कोर्ट ही डिसीजन देगा तभी ये कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में बेचारे बीएड फंसे हुए हैं सब। अब भगवान ही मालिक हैं। अच्छा मान लीजिए सर, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है इस बार बीएड वालों को आप ले लीजिए, तो क्या लग रहा है मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर डीएलएड वाले मान जाएंगे सर? अब देखिए, यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक को अधिकार देना, दूसरे का अधिकार छीनना। ऐसे भी ये शुरू से डीएलएड वालों के अधिकारों को छीना ही जा रहा था। जब डीएलएड वालों की संख्या कम थी, फॉर्म कम भरे जा रहे थे, तो निश्चित रूप से बीएड वालों को शामिल कर लिया गया। लेकिन अगर रियल में बात किया जाए तो डीएलएड वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए एनसीटीई ने कहा था कि भाई हम 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराएंगे। अगर एलिजिबल होते तो ब्रिज कोर्स कराने की जरूरत क्या थी? तो कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं, ये सीटें डीएलएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए हैं, बीएड वालों के लिए नहीं। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो जहां 100 लोग अगर ना बोलते हों और 10 लोग हाँ बोलें, तो लिखा तो गया है हमारे संविधान में, अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते। लेकिन लोकतंत्र ऐसा होता है जहां पे सत्यमेव जयते नहीं होके कभी कभी असत्यमेव जयते भी हो जाता है। तो हो सकता है कि सरकार जनता को खुश करने के लिए, बीएड को खुश करने के लिए इस निर्णय में कुछ सुधार करे, और हो सकता है कि बीएड वालों की बात सुनी जाए। ठीक है सर, तो बीएड वालों की बात सुनी जाए। तो इसके साथ साथ बता दें हम कि मामला जो है कानूनी पचड़े में फंस गया है, और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के हवाले सब कुछ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का जैसा निर्णय आएगा उसी के हिसाब से आपके रिजल्ट दिए जा सकते हैं। एक चीज सर और समझना है सर कि पेटिशनर में सर पूरा शिक्षा विभाग बिहार सरकार है,
और रेस्पोंडेंट में जो है वो बीपीएससी के डायरेक्टर, फिर से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन। सर तो ये आपस में ही चल रहा है क्या सर, पक्ष और विपक्ष? नहीं, देखिए रिस्पोंडेंट में ये लोग हैं तो ये लोग इन लोग शामिल किया गया कि ये लोग भी इसमें शामिल थे। जैसे क्या है कि दाखिल तो किया जो है अधिकारियों ने, कार्यपालिका ने दाखिल किया, मैंने सारे के सारे सेक्रेटरी लोग उसमें गए हैं, सरकार ने बेसिकली सरकार ने दाखिल किया है क्योंकि उसमें किसी का नाम नहीं है, उसमें पद का नाम है, तो उन्होंने किया। लेकिन अपने सपोर्ट में और लोगों को भी तो लेके जाएंगे, शिक्षक संघ को भी रखा तो है। शिक्षक संघ को भी रखा है सपोर्ट में, और फिर बीपीएससी को रखा है एग्जामिनेशन कंट्रोल, क्योंकि उनसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने एग्जाम कैसे कराया। बीपीएससी से पूछा जाए कि आप कैसे एग्जाम करा लिए, तो ये लोग प्रश्न का आंसर देंगे, इसलिए इनको रिस्पोंडेंट पे रखा गया है। क्योंकि अब तो पूरी सुनवाई चलेगी ना, अब पूछा जाएगा कि आपने क्यों लाया, ये लाया, वो लाया, तो सारे के सारे फैक्ट, और शिक्षा विभाग पर तो सारे वो सारे फैक्ट है नहीं, एग्जाम को कंडक्ट कराने का सारा फैक्ट तो बीपीएससी के पास है और कंट्रोलर के पास है, इसलिए इनको इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में शामिल किया गया। बाकी आपसी मनमुटाव कुछ हो सकता नहीं मालूम। आपको सर क्या लग रहा है सर कि अब क्या लोकसभा चुनाव से पहले संभव है, उतना समय लग जाएगा कि इस साल हो जाएगा ये? अब देखिए, हम लोग तो एक साधारण व्यक्ति हैं, एक सिंपल से टीचर हैं। अगर मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति रहता तो विरोध करता, अगर मैं प्रशासनिक व्यक्ति होता तो सपोर्ट करता। लेकिन अगर मैं, जो हम लोग का ज्ञान है, प्रशासन में भी मैं काम कर चुका हूँ, राजनीति से भी हम लोग का इंटरेस्ट रहा है, और चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ तो उन सारी चीज़ों को समझता हूँ, उस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं बहाली रुकने वाली है। बहाली रुकने वाली है, हाँ। तो बहाली रुकने वाली है और ये अफसोसजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस बहाली के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जिसके कारण ये सारा पेच फंसा हुआ है। तो देखिए, बिहार सरकार की कोशिश हो रही है कि बीएड वालों का कुछ रास्ता निकले, लेकिन अगर रास्ता निकलता है तो फिर एक आगे बाधा एक और आएगा, डीएलएड वाले भी जा सकते हैं। क्या होता है अंत में देखिए, सरकार और न्यायपालिका पे ही है, जो भी निर्णय होगा वो समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।